दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी सब्जियों की फसलों के बारे में जानकारियां देने वाला हूं जिनको आप जनवरी माह में लगा सकते हैं और बिल्कुल ओपन फील्ड में लगा सकते हैं। यानी कि ना ही तो आपको किसी भी तरह के क्रॉप कवर का खर्चा करना पड़ेगा और प्लास्टिक मल्च भी आपको लगाने की जरूरत नहीं है। यानी पड़ी जमीन में आप उनकी खेती कर सकते हो और जनवरी माह में ही आप उन सब्जियों को लगा सकते हो। जनवरी माह में अगर आप उन सब्जियों को लगा लेते हैं तो आने वाले दिनों में उन सब्जियों से आपको जो मंडी भाव मिलेंगे वो भी बाकी सब्जियों के मुकाबले सबसे ज्यादा मंडी भाव मिलेंगे, सबसे ज्यादा उत्पादन मिलेगा। कहने का मतलब है कि आप उन सब्जियों से काफी अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। साथ ही दोस्तों हम बात करेंगे उन सब्जियों को लगाने का सही तरीका कौन सा है, यानी कि किस तरह से आपको उन सब्जियों की बुआई करनी है। उत्पादन के बारे में भी हम बात करेंगे कि उन सब्जियों से आपको कितना उत्पादन मिल सकता है और मिलने वाले मंडी भाव पर भी हम बात करेंगे। अगर जनवरी माह में आप उन सब्जियों की खेती करते हैं तो आने वाले दिनों में कितना क्या मंडी भाव आपको उनसे मिल सकता है। ए टू जेड जानकारियां आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो आज का वीडियो आपको कंप्लीट वॉच करना है। चैनल पे नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि समय समय पे आपको खेती बाड़ी से रिलेटेड वीडियोज मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों अगर आप जनवरी माह में सब्जियां लगाने की सोच रहे हैं, जमीन अगर आपके पास खाली पड़ी है और अगर आप सब्जियों को ओपन फील्ड में लगाने वाले हैं तो यहाँ पर आप सब्जी वाले गुआर की खेती कर सकते हैं, यानी कि गुआर फली की खेती कर सकते हैं। अगर आप इस समय पर या जनवरी माह में भी गुआर की खेती अगर लास्ट तक भी कर लेते हैं या बुआई उसकी कंप्लीट कर लेते हैं तो आने वाले दिनों में आपको गुआर फली के जो मंडी भाव होते हैं वो बाकी सब्जियों के मुकाबले सबसे ज्यादा मिलते हैं। यानी कि 60, 70, 80 रुपए तक आपको ग्वारफली के मंडी भाव मिल जाते हैं और उत्पादन भी इसका आपको काफी शानदार मिल जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ग्वारफली की खेती करने के लिए आपको कोई भी ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 3 से 4 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद डाल दो, 2-3 बार जमीन का अच्छी तरह से कल्टीवेशन कर लो। कल्टीवेशन थोड़ा सा आपको ध्यान से करना है, 2-3 कल्टीवेशन करने हैं और कोई बेसल डोज वगैरह रासायनिक खाद उर्वरक ज्यादा आपको इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। चाहे तो आप कर सकते हैं, बाकी गोबर की खाद डाल के भी आप काफी अच्छा उत्पादन गुआर की फसल से ले सकते हैं। सब्जियों की फसलों में सबसे ज्यादा डिमांड होती है गर्मियों में गुआर की और लंबे समय तक आपको इसका उत्पादन मिलता रहता है। ऐसा नहीं कि महीने 1.5 महीने आपको उसका उत्पादन मिल गया और उसके बाद में उत्पादन मिलना बंद हो जाता है। नहीं, लंबे समय तक आपको इसका उत्पादन मिलेगा और बुआई के 35-40 दिन बाद ही आपको इसका उत्पादन मिलना शुरू हो जाता है और उसके बाद में ना ही तो आपको कोई इसमें स्प्रे करना पड़ता है, यानी कि कोई भी रोग इसमें नहीं आता है और ना ही किसी तरह का आपको इसमें फर्टिगेशन करने की जरूरत नहीं है। यानी कि काफी सिंपल और आसान तरीके से आप इसकी खेती कर सकते हो। बुआई के लिए आप देसी हल से भी आप इसकी बुआई कर सकते हो। दोस्तों इसके खेती करने के सही तरीके के बारे में बात करें तो आप इसकी खेती बेड बनाकर भी कर सकते हो। बाकी प्लास्टिक मल्च तो आपको बिछानी नहीं पड़ेगी क्योंकि छिड़काव विधि से इसका खेती होता है। प्लांट से प्लांट की दूरी मतलब काफी कम होती है और लाइन से लाइन की दूरी भी काफी कम होती है। लेकिन एक मतलब आप बेड बनाकर इसकी खेती करोगे तो हार्वेस्टिंग में जो है वो आपको जो है मतलब समस्या नहीं आएगी। काफी आसान तरीके से आप इसकी हार्वेस्टिंग कर पाओगे और काफी अच्छा उत्पादन मिल जाएगा अगर आप बेड बनाकर इसकी खेती करोगे, क्योंकि लाइन से लाइन की दूरी अगर आप इसकी 3 फीट भी रखोगे तो पूरे बेड में आपके इसकी बिजाई हो जाएगी। मतलब पूरा बेड मतलब गुआर से आपका भर जाएगा और बीच में थोड़ी सी जगह बच जाएगी। 1.5-2 फीट की जगह आप बीच में रख लीजिए ताकि घूमने फिरने के लिए भी, फसल के रख रखाव करने के लिए भी और हार्वेस्टिंग के समय भी आपको ज्यादा दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो आप बेड बनाकर भी इसकी खेती कर सकते हैं या पड़ी जमीन में आप सीधा आप छिड़काव विधि से तो आप इसकी खेती नहीं करें, क्योंकि छिड़काव विधि से आप अगर आप इसकी खेती करेंगे तो भाई हार्वेस्टिंग में आपको बहुत ज्यादा समस्याएं आ सकती हैं। फिर तो आप देसी हल से इसकी बिजाई करवा दीजिए। देसी हल से अगर आप बिजाई करवा रहे हैं तो मतलब लाइन से लाइन की जो दूरी है वो थोड़ी सी आप ठीक से रख लें, मतलब 1-1.5 फीट की दूरी कम से कम आप रख ही लें। दूरी अगर थोड़ी सी आप ज्यादा रखेंगे तो उतना हार्वेस्टिंग आपको ज्यादा निकल के आ जाएगा, उत्पादन थोड़ा सा आपको ज्यादा आएगा क्योंकि फल और फूल आपको इसमें ज्यादा देखने को मिल जाएंगे अगर बीच में आप थोड़ा सा गैप रख लेंगे। तो इस तरीके से आप इसकी खेती करके काफी शानदार उत्पादन ले सकते हैं। दोस्तों अगर आप इसकी खेती 1 एकड़ में करते हो तो इसका उत्पादन तो आपको काफी शानदार मिल ही जाता है। मंडी भाव अच्छे मिलने की वजह से लगभग 1.5-2 लाख रुपए का आसानी से आपको मुनाफा इसकी खेती से मिल सकता है। तो यहाँ पर आप गुआर की खेती करके काफी अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। दोस्तों अगले नंबर पर अगर आप जनवरी में सब्जियां लगाने की सोच रहे हैं और ओपन फील्ड में ही लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप भिंडी की खेती कर लीजिए। भिंडी में भी आपको किसी भी तरह की प्लास्टिक मल्च भी नहीं लगानी पड़ेगी, ड्रिप इरिगेशन भी नहीं लगानी पड़ेगी और आपको लो टनल भी नहीं लगाना पड़ेगा। मतलब कि इसके जो मंडी भाव है वो भी आपको काफी अच्छे मिल जाएंगे।
30-40 रुपए तक के मंडी भाव आपको आसानी से मिल जाते हैं अगर आप भिंडी की खेती करते हैं। और उत्पादन भी इसका आपको काफ़ी अच्छा मिलता है, मतलब अच्छा उत्पादन मिल जाता है और लंबे समय तक जो है उत्पादन आपको भिंडी की खेती से मिलता रहता है। खर्चे की बात करें तो बिल्कुल बीज का खर्चा करना है, गोबर की सड़ी हुई खाद डाल दीजिए। बेसल डोज में अगर आप चाहें तो थोड़ी सी डीएपी जो है वो आप जरूर डाल दीजिएगा। तो आप जो है बेसल डोज के साथ में कार्बनडाजिम 12% और मैनकोजेब 63% वाले फार्मूले में जो फंगीसाइड आता है वो आप जरूर डाल दीजिएगा। 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप जो बेसल डोज डालेंगे, यानी कि आप जो डीएपी डाल रहे हैं, डीएपी आप 40 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। और एमओपी आपको साथ में ले लेना है, एमओपी पोटास, वो आपको 30 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से ले लेना है। इन खादों के साथ ही आपको जो है ये फंगीसाइड जो मैंने आपको बताया है वो ऐड करके अपनी जमीन में आखिरी कल्टीवेशन से पहले बिखेर कर और उसके बाद में आप भिंडी की खेती कर सकते हैं। भिंडी की खेती भी आप, मैंने जो तरीका आपको गुआर की खेती का बताया है, सेम उसी तरीके से कर सकते हैं। बेड बनाकर भी कर सकते हैं और देसी हल से बिजाई करके भी आप भिंडी की खेती कर सकते हैं। तो जनवरी माह में अगर आप भिंडी की खेती करते हैं तब भी आपको काफी अच्छा मुनाफा मिल जाता है। मंडी भाव भी अच्छे मिलेंगे और उत्पादन भी अच्छा मिलेगा, खर्चा बिल्कुल कम होगा। तो कम खर्चे में अगर आप सब्जियां लगाना चाहते हैं तो गुआर लगा लीजिए या भिंडी लगा लीजिए। इन दोनों ही फसलों को लगाने का जो सही समय है, तो फिलहाल जो पाले वगैरह पड़ रहे हैं इनमें तो आपको बुआई करनी नहीं है। जैसे ही टेम्परेचर थोड़े से ठीक हो जाए जनवरी के आखिरी सप्ताह तक, यानी कि मिनिमम टेम्परेचर जब 9-10-11 डिग्री तक आ जाए, उस समय आप भिंडी और गुआर फली की बुआई जो है वो कर सकते हो। और उसके बाद में लगभग 35-40 दिन के बाद में आपको इससे उत्पादन मिलना शुरू हो जाएगा और काफी अच्छे, दोनों ही फसलों के काफी अच्छे मंडी भाव मिल जाएंगे और काफी अच्छा उत्पादन मिल जाएगा। यकीनन आपको दोनों फसलें काफी अच्छा मुनाफा देकर जा सकती हैं। दोस्तों अगले नंबर पर ओपन फील्ड में लगाई जाने वाली सब्जियों की बात करें तो यहाँ पर आप हरे प्याज की खेती भी कर सकते हैं, या आप उसको आल वाला प्याज भी बोल सकते हैं, हमारे यहाँ पर आल वाला प्याज बोलते हैं, तो आप उसकी खेती भी कर सकते हैं। अगर आप इसकी बिजाई करते हैं तो इसके भी आपको काफ़ी अच्छे मंडी भाव मिल जाएंगे और इसमें भी आपको किसी भी तरह के खर्चे की आवश्यकता नहीं है। इसमें भी आपको केवल बीज का ही खर्चा करना है। सड़ी हुई थोड़ी सी गोबर की खाद डाल दीजिए और थोड़ा सा डीएपी आपको जरूर डाल देना है। उसके बाद में आपको ना ही तो इसमें कोई ज़्यादा स्प्रे वगैरह करने पड़ते हैं और ना ही बाद में फर्टिगेशन वगैरह करने का झंझट है। अगर मंडी भाव अच्छे रहते हैं तब तो आपको इसकी हार्वेस्टिंग कर लेनी है, और या फिर आप इसको रोककर और जब इसकी साइज बड़ी हो जाए तो वैसे प्याज के रूप में भी आप इसको बेच सकते हैं। ऐसी वैरायटियों का आप सिलेक्शन कर सकते हैं अगर मंडी भाव अच्छे मिल जाएं, और मंडी भाव अच्छे ही मिलेंगे अगर आप इस समय पे इसकी खेती करोगे। और हरे प्याज की अगर आप इस समय खेती करते हो, यानी कि जनवरी के आखिरी सप्ताह तक भी अगर हरा प्याज आप लगाते हो, तो आने वाले समय में काफ़ी अच्छी डिमांड बनी रहती है, क्योंकि इस समय अगर आप इसकी खेती करोगे तो उस समय काफ़ी अच्छे आपको इसके मंडी भाव मिल जाएंगे और उत्पादन तो प्याज का काफ़ी अच्छा मिल ही जाता है। तो आप हरे प्याज की खेती करके भी काफी अच्छा मुनाफा ले सकते हो। दोस्तों ये जो तीनों फसलें मैंने बताई हैं, ये तीनों फसलें आपको जनवरी के आखिरी सप्ताह में लगानी है, जब टेम्परेचर थोड़े से नॉर्मल हो जाएं या 9-10 डिग्री तक आपके टेम्परेचर, जो मिनिमम टेम्परेचर है वो आ जाएं, उस समय पर आपको इनकी बुआई करनी है। दोस्तों हरे प्याज के मंडी भावों की यहाँ पे अगर हम बात करें तो लगभग 15 से 20 रुपए केजी तक के उस समय आपको हरे प्याज के मंडी भाव मिल जाएंगे। अगर इतने मंडी भाव अगर आपको मिल जाते हैं, क्योंकि इसका उत्पादन जो है वो काफी शानदार निकल के आता है, तो इतने मंडी भाव में आपका मुनाफा काफी शानदार निकल के आ जाएगा। और 1-2 रुपए अगर इससे डाउन भी आ जाता है तब भी आपको इससे मुनाफा मिल सकता है, क्योंकि इसका उत्पादन आपको काफी अच्छा मिल जाता है। खर्चा भी हमारा इसमें काफी कम होता है, क्योंकि दोस्तों बाकी जो सब्जियां होती हैं हमारी, उनमें हमारे खर्चे जो हैं वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। बीज का खर्चा भी काफी ज्यादा हो जाता है, फर्टिलाइजर और फर्टिगेशन के खर्चे भी काफी ज्यादा हो जाते हैं, और उसके बाद में स्प्रे के खर्चे जो है वो भी काफी हो जाते हैं। इन तीनों फसलों में आपको किसी भी तरह के इस तरह के खर्चे करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो काफी अच्छा मुनाफा ये फसलें आपको देकर जा सकती हैं। तो ओपन फील्ड में दोस्तों अगर आप खेती करने की सोच रहे हैं तो इन तीनों फसलों को लगाकर और काफी अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। आज के वीडियो में दी गई जानकारियां अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।